हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय कॉन्सेप्ट क्लास। मैं तुषार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मैथ्स बाय कॉन्सेप्ट क्लास पे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं आप सबको आज बताने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का ये है जिसको मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। और आज हम समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि इसकी बेसिक मीनिंग को समझेंगे। ओके, चलिए देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली चीज़, इसमें दो वर्ड यूज़ हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन और एक टू वेरिएबल्स। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले टू वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, विच वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फ्रॉम बुक टू बुक। ओके, यानी कि विच वेरीज फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, यानी कि जो हर जगह पे वेरी करें वो होते हैं वेरिएबल्स, यानी कि जिनकी वैल्यू कहीं पर भी सेम ना आए, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू। तो ऐसे कौन से होते हैं, वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, पी, क्यू, एल, एम एक्सेट्रा, ई, टी, सी। यानी कि ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट में जितने भी आपके आते हैं वो सारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। और आपको पता है इनकी वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिफर करती है। एक्स की वैल्यू अगर एक क्वेश्चन में कुछ आ रही है तो अगले क्वेश्चन में कुछ आएगी। वाई या फिर जेड, ए, बी, पी, क्यू, एल, एम जो भी है, इनकी वैल्यू अगर एक क्वेश्चन में कुछ आ रही है तो अगले क्वेश्चन में कुछ आती है। इन्हीं के अपोजिट क्या होता है, इन्हीं का अपोजिट होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है हर जगह। यानी कि आप कांस्टेंट में एग्जांपल ले सकते हो सीधा सीधा नंबर्स का, 1 2 3 4 5 डैश डैश एक्सेट्रा, है ना। यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पर कि ये जो कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम रहती है। 1 की वैल्यू हर क्वेश्चन में 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू हर क्वेश्चन में 2 ही रहेगी, 5 की वैल्यू हर क्वेश्चन में 5 ही रहेगी। और इसी तरह आप 100, 1000, 2000, 2500 कुछ भी लेते हो तो उस नंबर की वैल्यू हर क्वेश्चन में, हर क्लास में, हर बुक में वही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में नंबर 1 की वैल्यू कुछ और है और ऑस्ट्रेलिया में नंबर 2 की वैल्यू, नंबर 1 की वैल्यू कुछ और है। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं, और कांस्टेंट होते हैं जो फिक्स रहते हैं। ओके, अब टू वेरिएबल्स का मतलब इस चैप्टर में हमें टू वेरिएबल्स को लेके चलना है, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो दो वेरिएबल्स में मान के करना है। चाहे आप एक्स वाई मान के करो, चाहे ए बी मान के करो, चाहे जेड वाई मान के करो, चाहे पी क्यू मान के करो, चाहे जो आपकी इच्छा हो वो मान के करो। ओके, दूसरा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहली चीज़, अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, सपोज करो 2x + 5। ओके, 2x + 5, तो ये क्या इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। ओके, क्या डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, आइए समझते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन वो होता है जिसके इक्वल के इधर कुछ भी ना गिवन हो। यानी कि ऐसे सिंपल सा मैंने आपका कुछ भी लिख दिया तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। जैसे मैंने लिख दिया 4x, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। ओके, इसमें टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, ओनली टर्म्स होते हैं। देखिए, आपको एक टर्म ये हो गया प्लस के इधर और एक टर्म ये हो गया प्लस के इधर। ओके, तो ये दो टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। ओके, ये सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन है। 4x क्या है, सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर ये कर दिया, अब देखो, अब क्या किया मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया 25, 2x + 5 = 25। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये बन गया क्या, इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर इक्वल के इधर और उधर LHS और RHS में दोनों साइड में कुछ वैल्यूज़ हैं और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ये इक्वल का साइन क्या दिखा रहा है कि LHS में जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल आएगी और RHS में जो वैल्यू लिखी है वो LHS के इक्वल है। यानी कि 2x + 5 में अगर हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो वो 25 के इक्वल आएगा। ओके, तो ये क्या होता है, इक्वेशन होता है। अब इक्वेशन से हम आते हैं लीनियर इक्वेशन पे। इक्वेशन तो हमने समझ लिया, नेक्स्ट हम समझते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो, लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो, जिसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो। ओके, तो ये इक्वेशन नहीं ले लेते हैं एग्जांपल में।
तो देखिए ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इस इक्वेशन में एक्सपोनेंट अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ओके, एक्स 2x की कुछ एक्सपोनेंट गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो हमने क्या मान लिया? 1 लिख लिया यहाँ पे। और जिसमें भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 होती है वो क्या होता है? आपका लीनियर इक्वेशन होता है, जिसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट बोलिए आप चाहे डिग्री बोलिए, पॉलिनोमियल में भी आपने पढ़ा होगा डिग्री के बारे में, तो जिसमें मैक्सिमम डिग्री या फिर एक्सपोनेंट 1 होता है मैक्सिमम, ओके, वो इक्वेशन क्या कहलाती है? आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर हम बनाते हैं तो जैसे कि मैंने लिखा 3x प्लस 5y, ओके, इज इक्वल टू 36, ओके, मैंने ये लिखा। तो देखो यहाँ पर अब ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन कैसे हुए? क्योंकि यहाँ पर चाहे आप इस x के एक्सपोनेंट देखेंगे तो भी मैक्सिमम 1 है, y के एक्सपोनेंट देखेंगे तो भी मैक्सिमम 1 है। कैसे मैक्सिमम 1 है? क्योंकि अगर x और y की कुछ एक्सपोनेंट पहले से गिवन नहीं है तो आपको क्या माननी है? मैक्सिमम 1 ही माननी है, ओके। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 36, ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट मैक्सिमम 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। और देखिए x और y 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, इसका मतलब ये 2 वेरिएबल में है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि ये क्यों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है इसका जनरल फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है यहाँ भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो ये होता है जनरल फॉर्म। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 36, तो क्या ये अपने जनरल फॉर्म में है? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो है ही, वो तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया। क्या ये अपने जनरल फॉर्म में है? नहीं। देखिए अब इसको जनरल फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा? 3x प्लस 5y, इस 36 को हमें RHS से LHS में ट्रांसफर करना होगा। तो ये 36 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर RHS से LHS में या LHS से RHS में आती है तो उसका साइन चेंज होता है। अगर उसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। यानी कि ये 36 इधर प्लस में है, RHS में प्लस में है, तो LHS में जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। क्लियर? और इधर अब 36 चला गया तो क्या बचा? 0 बचा। अब देखो ये आ गई ना जनरल फॉर्म में। ये वाला हो गया आपका a1x, दूसरा वाला हो गया आपका b1y और तीसरा वाला हो गया c1। यानी कि a1 हो गया, a1x हो गया पहला वाला पार्ट, b1y हो गया दूसरा वाला पार्ट और c1 हो गया आपका तीसरा वाला पार्ट, ओके। a1 क्या कहलाएगा? x का जो कोफिशिएंट है वो कहलाएगा a1 यानी कि 3, y का जो कोफिशिएंट है वो कहलाएगा b1 और c1 जो कांस्टेंट है वो कहलाएगा c1 यानी कि 36 हो जाएगा c1। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन रहेगी उसमें x का कोफिशिएंट कहलाएगा a2, y का कोफिशिएंट कहलाएगा b2 और कांस्टेंट यानी कि c2 कहलाएगा, ओके। यहाँ तक चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। अब आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये सीखेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, ओके। देखिए मैं बोल रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूँ कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, ओके। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? एप्पल। 2 फ्रूट्स के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। एक हो गया एप्पल, दूसरा हो गया क्या? ग्रेप्स, ओके। अब सबसे पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमें एप्पल और ग्रेप्स के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को मानना पड़ेगा। दोनों की कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, ओके। तो सबसे पहले दोनों की कॉस्ट को मान लेते हैं, ओके। मान लो कॉस्ट हो गई एप्पल की क्या? x और ग्रेप्स की क्या हो गई आपकी? y, ओके। तो देखिए 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट दोनों मिला के कितनी हुई? 160 हुई एक दिन, ओके। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ
कि 1 केजी एप्पल की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 2 केजी की कितनी होगी 20, 3 केजी की कितनी होगी 30, 5 केजी की कितनी होगी 50 होगी, यही तो होगा ना। तो इसी तरह x केजी है तो x केजी की कितनी हो जाएगी, जितना आप केजी ले रहे हो उससे x का मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 केजी एप्पल की कॉस्ट क्या हो गई x रुपीज़ अगर गिवन है। तो आपका यहाँ से क्या निकल आएगा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 केजी एप्पल। मान लो कॉस्ट हो गई एप्पल की x रुपीज़, 1 केजी की हो गई क्या x रुपीज़ पर केजी एंड y रुपीज़ पर केजी। तो 2 केजी की कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। और इसी तरह 1 केजी की ग्रेप्स की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 1 केजी की कितनी हो जाएगी y इंटू 1 यानी कि y रुपीज़। और ये दोनों मिला के यानी कि 2x प्लस y, ये दोनों मिला के टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 160 आ रही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 केजी की कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 2 केजी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20, तो 2 केजी की कॉस्ट हो गई आपकी सपोज करो 20 रुपीज़। और इसी तरह मैं आपसे बोलूँ कि 1 केजी ग्रेप्स की कॉस्ट है कितनी 30 रुपीज़, तो 1 केजी ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो गई 30 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ कॉस्ट हो गई एप्पल की प्लस 30 रुपीज़ कॉस्ट हो गई किसकी ग्रेप्स की। अगर मैं दोनों को टोटल कर दूँ तो कितना आएगा 150। तो उसी तरह यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है कि 1 केजी की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 2 केजी की 2x हो गई, 1 केजी की कॉस्ट ग्रेप्स की y रुपीज़ है तो 1 केजी की y ही हो गई, और 2x और प्लस y ये दोनों मिला के कितना हो गया, ये दोनों मिला के आपका हो गया 160। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरी चीज़ अब देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला आपका ये बोल रहा है कि आफ्टर अ मंथ यानी कि 1 मंथ बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। 4 kg ऑफ एप्पल, अब एप्पल कितने हो गए 4 kg, कितने 4 kg। अगर 1 kg की कॉस्ट x है तो 4 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4x। ओके, प्लस अगर आप देखोगे 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़, तो 2 kg की कितनी हो जाएगी 2y। तो ये दोनों कॉस्ट मिला के टोटल कितना हो गया आपका, ये दोनों कॉस्ट मिला के टोटल हो गया 300। यानी कि 4 kg एप्पल की कॉस्ट और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट, ये दोनों को अगर सम किया हमने तो कितना आ रहा है 300। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या आई थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या आई थी 4x, इसको थोड़ा गैप दे के लिखता हूँ, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखोगे तो क्या ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, यस, लेकिन अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो है ही ना, कैसे, क्योंकि x की डिग्री भी मैक्सिमम 1 है, y की डिग्री भी मैक्सिमम 1 है, और 2 वेरिएबल्स भी यूज़ हुए हैं, तो ये पेयर ऑफ, और ये इक्वेशन भी है, और तो ये क्या हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं। इसके जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था a1x b1y c1 है ना, तो 2x प्लस y इस 160 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस 160 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। माइनस 160 क्यों हुआ, क्योंकि RHS से LHS में कोई भी वैल्यू जब ट्रांसफर होती है तो प्लस का क्या हो जाता है माइनस, माइनस का प्लस, तो इधर प्लस में था, इधर क्या क्या हो गया माइनस में हो गया, तो ये माइनस 160 हो गया। तो अब ये बताओ, देखो a1x b1y और c1 के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। और दूसरा देखो 4x प्लस 2y, इस 300 को भी हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे RHS LHS में, तो माइनस 300 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका a1x b1y और a2, आई एम सॉरी ये 2 होगा, क्योंकि ये सेकंड दूसरा पेयर है ना, फर्स्ट पेयर ये था, सेकंड पेयर ये था। ओके, ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो आपने देखा यहाँ से कैसे हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को बनाया और फिर उसको उसके जनरल फॉर्म में लेकर आए। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन वेरिएबल्स, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।
ओके। और भी इसके इसी तरह के एग्जाम्पल के थ्रू हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को बनाएंगे और फिर उनके सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी ये क्लास समझ में आई हो, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।